Hello, my dear students. Good morning, all of you. I am Ranjit sir before all of you once again with physics numerical of electricity demanded topic. मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट ने डिमांड किया ये इलेक्ट्रिसिटी का सवाल, पावर है, करंट है रिलेटेड, और ये 12th में आईआईटी में और नीट में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ और आप लोग मुझे कोऑपरेट कीजिए। ओके, चलते हैं। सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम में पढ़ के सुना रहा हूँ। क्या है? A 220 volt 100 watt A 220 volt 100 watt valve is connected to 110 volt source। कहने का मतलब ये क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक वल्व है जिस पे जो रेटेड है 220 वोल्ट, उस पे लिखा हुआ 100 वाट है। 100 वाट का वल्व है, 220 वोल्ट का है, और वल्व है जो कनेक्टेड किया गया है 110 वोल्ट से। मेन सोर्स इसका क्या है? मेन सप्लाइंग सोर्स क्या है इसका? 110 वोल्ट है। ओके, फिर कह रहा है कि कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द वल्व। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द वल्व कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, कितना पावर कंज्यूम करता है, ये निकालना है हमको। देखिए सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, है ना, सबसे पहले कि ये तो क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ जाना चाहिए कि क्या कह रहा है और क्या निकालना है, बस। अब दूसरा स्टेप क्या आपका होगा कि क्या गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। गिवन इन्फॉर्मेशन यही है हम लोगों के पास कि वल्व 220 वोल्ट को सहन कर सकता है, 100 वाट है ना। 220 वोल्ट को ये टॉलरेट कर सकता है, और इसका वाट है, रेटेड वाट है 100 वाट। ये दो क्ल्यू मिला, और एक तीसरा क्ल्यू है कि 110 वोल्ट मेन सोर्स से जुड़ा हुआ है। चलिए ऐसा रिलेशन ढूंढते हैं। ऐसा रिलेशन देखिए, भी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है और पी दिया हुआ है। ऐसा रिलेशन ढूंढते हैं, ऐसा फॉर्मूला ढूंढते हैं जो इससे रिलेटेड हो, जिसमें भी इन्वॉल्व हो और पी इन्वॉल्व हो, और ये क्या निकालने के लिए कहा है? पावर इन्वॉल्व हो। तो कैसे निकालेंगे, कौन सा रिलेशन है? चलिए थिंकिंग कीजिए। हम लोगों ने स्टडी किया है, क्या किया? पहले सॉल्यूशन, पहले लिखिए सॉल्यूशन, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद लिखिए गिवन लिख दिया। ओके, फुली कंसंट्रेशन के साथ रहिए। अब देखिए गिवन है, क्या गिवन है? भी किसका? भी बल्ब का। दो भी दिया हुआ है तो यहाँ मेंशन करना होगा। भी बल्ब का दिया हुआ है तो भी लिख दीजिए, भी। ओके, क्या दिया हुआ है? 220 वोल्ट। ओके, और तो उसके बाद पी दिया हुआ है, पावर पी दिया हुआ है। देखिए पी किसका? पी बी का पी है, तो बी सब्सक्रिप्शन में लगा दिया, मेंशन कर दिए कि बल्ब का पी है 100 वाट है। 100 वाट लिख दिया, 100 वाट ये लिख दिया। हमको फाइंड क्या करना है? पी जब जोड़ने के बाद, मेन सप्लाई में जोड़ने के बाद वो पावर कितना कंज्यूम कर रहा है ये निकालना है। तो अभी तो फिर ये उसके लिए एक रिलेशन हम लोगों को याद आ रहा है, शायद रिमाइंड कीजिए। ये आप लोगों को भी पी का रिलेशन होता है, पी और भी का रिलेशन क्या होता है? पी और भी का रिलेशन पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है ना। ये रिलेशन में देख रहे हैं पी भी आ रहा है, भी आ रहा है, लेकिन आर नहीं है। तो पहले आर फाइंड कर लीजिए। क्या आर फाइंड कर लीजिए? रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब लिखिए, रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब लिखते हैं, तो इसको इक्वल टू कीजिए। क्या, कैसे निकालेंगे?
इस रिलेशन को देखिए, आर यहाँ पे ले आइए और पी उधर को ले जाइए। रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकालना है तो आर भी इसको मेंशन कर दीजिए, रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ओके। और वी स्क्वायर, वी का क्या, वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर अपॉन पी, ओके। और रेसिस्टेंस है तो ये ओम में आएगा ही आएगा, ओके। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसको खींच के यहाँ लाइए। आर बी इक्वल टू क्या, भी का वैल्यू रखिए, भी का वैल्यू 220 वोल्ट है और ये 100 वाट है, 100 वाट लिखिए इसको। अब भी का स्क्वायर है तो भी का स्क्वायर डालिए, ये डालिए, ठीक है। अब यूनिट आएगा इसका, जो भी आएगा ओम में आएगा, भी वोल्ट स्क्वायर पर वाट, है ना। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, क्या आएगा, तो इसका कैलकुलेशन करके देखिएगा। इधर पहले ये लिख लीजिए इसको, 220 इंटू 220, है ना, 220 इंटू 220 लिखिए ढंग से, 220, और ये हमारा 100 है, और भी स्क्वायर हो गया और ये वाट हो गया, ये दोनों मिलके रेसिस्टेंस ओम हो जाएगा। ये देखिए 0 0 कैंसिल होगा यहाँ से। अब इसका 22 इंटू 22 बाय 1 आ गया, है ना। अब ये डायरेक्ट ओम कर दीजिए, यूनिट के झंझट में खूब लोग नहीं ले जाना, देखिए हो गया। अब ये मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो आएगा 2 2 2 4 4 4 4 4 484 आएगा, ये 484, ये 484 ओम आ गया, है ना। ये क्या आया, रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब आया, है ना। देख लीजिए, क्लियर दिख रहा है ना, और नीचे करना पड़ेगा शायद। ये क्लियर कट है, यहाँ तक क्लियर है। 484 ओम आया, किसका, बल्ब का रेसिस्टेंस। और बल्ब का रेसिस्टेंस आ गया तो इसी रिलेशन को, इसी आइडेंटिटी को P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर का यूज करके हम यहाँ से P फाइंड कर लेंगे, क्योंकि V भी मालूम है R भी मालूम है, तो P मालूम कीजिए आप। अब देखिए उसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए क्या लिखते हैं हम, P वी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर बी, और ये भी नहीं देना है यहाँ क्या देना है, भी सप्लाई, क्या है, मेन सप्लाई, VS लगा दीजिए, यहाँ ऊपर में मेंशन कर दीजिए भी सप्लाई इक्वल टू 110 वोल्ट, यहाँ मेंशन कर दीजिए, ओके। अब देखिए यहाँ लगाइए इसको, क्या हो जाएगा, VS स्क्वायर, तो 110 भी का स्क्वायर अपॉन RB कितना है, RB 484 आया हमारा, है ना। 484 आया। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए तो क्या आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन करने के बाद 110 का डबल टाइम लिखिए इंटू भी स्क्वायर है बाय, और ये जैसे ओम है, और 484 रहने दीजिए। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए क्या आता है, ये आ जाएगा 120, मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो यही आएगा, है ना, ये आएगा बाय 484, और ये पावर है तो वाट ही होगा, डायरेक्ट लिखिए। अब देखिए अब इसको डिवाइड करना है, 48 से 1 2, यहाँ डिवाइड करके दिखाता हूँ, देखिए आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो डिवाइड करके देखिएगा। इसका आ जाएगा 484 और
ये 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0। अब देखिए कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में तो बड़ा हो रहा है, तो 2 टाइम्स लगाइए, तो 2 टाइम्स लगाइए तो 4 8 2 जा 8 16 जा आ गया 6 और ये 2 जा 8 8 और 1 यहाँ से 1 8 1 9 ये आ गया हमारा। अब माइनस कीजिए, 10 में से 8 जाता 2 और ये 0 हो गया। हाँ 10 में से 8 गया तो 2 और फिर 10 में से 6 जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 है ना, और ये बच गया हमारा 11 में से ये जाएगा 9 जाएगा तो 2 ये आया। अब 0 डालिए। अब इसको देखिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 24 है तो 6 टाइम्स करके देखिए, 6 टाइम्स कीजिएगा, 5 टाइम्स में 20 आ जाएगा और 6 टाइम में 24 आ जाएगा। 6 टाइम में 2400 डायरेक्ट आ रहा है, तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो 5 में भी ज़्यादा चला जाएगा। 5 में करके देखिए, तो 5 4 0 5 4 20 और 5 8 जब 40 और 40 और 2 22 और 5 4 जा 20 और 22 ये आ रहा है, ये आएगा। तो यहाँ 5 से लगा के देखिए, है ना, तो आएगा हमारा 2 2 2 0 0 0 2 ये 200 आया। अब पॉइंट लगाइए और यहाँ ये दीजिए, 5000 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है, ये 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 4 16 हाँ 4 से जा सकता है, तो 20 ये देखिए यहाँ कैलकुलेशन ऐसे घेर दीजिए। अब 4 4 जा 16, अब 4 8 जा 32 और 33 हो गया, और 4 8 जा 32 ये 35 हो गया। हाँ सॉरी देखिए फिर से कीजिए, 4 4 जा 16, अब 4 8 जा 32 33 हो गया, और 4 4 जा 16 और ये आ गया हमारा, ये आएगा 4। अब इतना पता चल गया है कि 25.4 वोल्ट समथिंग होगा, तो 25.4 और ये आएगा हमारा 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स से भी जाएगा 4, ये हमारा आ गया, क्या आ गया, वाट आ गया। इतना वाट कंज्यूम करेगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो क्या किया हमने, पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन था उसको लिखा और देखा कि ये किस रिलेशन से ये एक दूसरे से आएगा। तो ये मिला हमको P = v²/r, ठीक है, मिल गया। अब वहाँ से आर भी फाइंड कर लिया, रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फाइंड कर लिया, तो रेसिस्टेंस ये अप्लाई करेंगे मेन सोर्स के वोल्ट पे। वो मेन सोर्स का वोल्ट क्या है, 110 वोल्ट, वहाँ अप्लाई कर दिया। फिर उसी फॉर्मूला का उस आइडेंटिटी का यूज़ किया, P = v²/r, और बस सिर्फ जहाँ जहाँ जो प्रॉपरली लगना था वो लगा दिया। और देख लीजिए ये कैलकुलेशन करके आ गया, क्या ये कैलकुलेशन करके आया 25.44 वाट आया। दिस विल बी द आंसर। यही पावर कंज्यूम किया जाएगा किसके द्वारा, बल्ब के द्वारा। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम हो गई, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो 12th IIT और नीट में जनरली ऐसे पूछे जाते हैं सवाल, आप गौर से देखना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। क्या है, मैं पहले सवाल पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। 2 bulbs are marked 220 volt 100 watt, 220 volt 100 watt and 220 volt 50 watt respectively. Okay, they are connected in 2 series.
they are connected in series to 220 volt main supply. Find the ratio of hits generated in them. समझ गए क्वेश्चन को? सुनिए, ये कहना चाहता है कि दो बल्ब्स हैं जो मार्क किया हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट। 220 वोल्ट 100 वाट एक बल्ब पे लिखा हुआ है, दूसरे पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट 50 वाट। दो बल्ब है, दोनों का वोल्ट 220 वोल्ट है, एक पे 100 वाट लिखा हुआ है, दूसरे पे 50 वाट लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है टू 220 वोल्ट मेन सप्लाई। मेन सप्लाई जो है ना, मेंस लिखा हुआ है तो मेन सप्लाई, ठीक है, वो मेन सप्लाई से जिससे जोड़ा गया है वो है 220 वोल्ट का, सीरीज में जोड़ा गया है, याद रखना। फाइंड द रेशियो ऑफ हीट जेनरेटेड इन देम, कहता है रेशियो फाइंड कीजिए, कितने रेशियो फाइंड करना है, कितना हीट जनरेटेड हुआ उसके बीच में, उस हीट का रेशियो फाइंड करना है। ओके, चलिए सबसे पहली बात, अब ये देखिए गिवन इंफॉर्मेशन लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद लिखिए गिवन। दो बल्ब है, दोनों का वोल्ट अलग है, दोनों का वोल्ट तो सेम है और वाट भी है, तो ये V1 भी तो सेम ही है, तो V1 V2 लिख सकते हैं। V1 इक्वल टू 20 वोल्ट 220 वोल्ट और P1 इक्वल टू 100 वाट। V2 लिख सकते हैं आप 220 वोल्ट और P2 दिया हुआ है 50 वाट। अब हीट निकालने के लिए कह रहा है। अच्छा, अब 200 क्या है वोल्ट, VS लिख दीजिए, जो सप्लाई से हमारा जिस सप्लाई में इसको कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे सप्लाई मिल रहा है इसको, वो है 220 वोल्ट। ये तीनों सेम है ना, तीनों भी तो सेम ही है तीनों। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो हीट जनरेटेड। सबसे पहला ये कि देखना है हीट वाला फॉर्मूला कहाँ से आता है, हीट का रिलेशन कहाँ से आता है। जूल्स लॉ को रिमाइंड कीजिए, S=I²RT पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ एक बात है कि टाइम नहीं दिया हुआ कि कितना देर जोड़ा गया है, ये नहीं दिया हुआ है। जब सीरीज में है तो जो भी टाइम, जितना भी टाइम दिया गया होगा, जितना भी देर सप्लाई किया होगा 220 वोल्ट मेन सप्लाई जितना भी दिया होगा तो दोनों के लिए सेम टाइम होगा, इसीलिए टाइम का जिक्र नहीं किया है। जूल्स लॉ क्या होता है, S=I²RT, यही होता है ना, S=I²RT। R को यहाँ काउंट कर दिया गया, R को आप भी काउंट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से रेसिस्टेंस निकालिए, रेसिस्टेंस, दोनों बल्ब का रेसिस्टेंस निकालना होगा, उसके बाद जाके आपको S फाइंड होगा, हीट जनरेटेड बाद में फाइंड होगा। पहले यहाँ से क्या निकालना है आपको, R। तो R फाइंड करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या यूज़ किए थे, P=V²/R, P=V²/R, वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। हम देखिए तो दिख रहा है ना इधर, हाँ ठीक है। अब देखिए P1 निकालिए, P=V²/R, हाँ तब P1 क्या हो गया, P1 इक्वल टू V1 V²/R 1²। ओके, इतना लिख दिया। अब R1 निकालिए, दैट इम्प्लाइज R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/P1 और यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आ जाएगा, यही निकाल दीजिए, यहाँ से आ जाएगा आपका ये V कितना है, V 220 है, 220 इंटू 220 स्क्वायर है तो 220 टू टाइम्स बाय P कितना है, 100 है, 100। ये कैंसिल हो गया। और फिर प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है ये, तो इसका 22 इंटू 222, ये देखिए R निकल रहा है तो ओम डालिए, यहाँ ओम डालिए डायरेक्ट। अब ये है 484
484 ये आ जाएगा हमारा ओम। क्या हो गया R1, हेंस R1 इक्वल टू आ गया। ओके, सिमिलरली आप R2 निकालिए, R2 इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय P2। अब देखिए यहाँ देखिए इसको V स्क्वायर 220, V तो सेम है 220 इंटू 220 बाय 50 लिखिए, 50 डायरेक्ट यहाँ ओम लिखिए, R निकल रहा है तो। ओके, अब देखिए उतना टाइम नहीं रहता है, रेशियो निकालना है, और IIT नीट में या 12th में उतना टाइम नहीं रहता है। अगर हाँ 12th में देगा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स देगा, तब टोटल निकालना, ये इसका लिखना है यूनिट, इसका लिखना है यूनिट, ऐसे ऐसे कर देना है, जल्दी में ओम लगा देना है, R निकालना है तो ओम लगा देना है। अब देखिए क्या है, हाँ फिर ये कैंसिल हो गया और हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 से ये जाएगा तो 5 4 जा और 5 4 जा ये आ गया हमारा, है ना, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 ये आ गया। तो हमारा आ गया 44 इंटू 22। ये करके देख लीजिए क्या आएगा हमारा, ये इधर करके दिखा, मैं करके वहाँ लिख देता हूँ, 4 4 2 2 8 8 8 8 आ गया हमारा 8 6 9 9 6 8 आ गया, 9 6 8 आ गया। ओके, तो 9 6 8 क्या आया हमारा, ये ओम आया। ये हमारा R1 मालूम है, R2 मालूम हो गया है ना, R1 भी फाइंड किया और R2 भी फाइंड किया। अब लगा दीजिए जूल्स वाला फॉर्मूला, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इधर दिख रहा है ना, और नीचे थोड़ा सा फोकस कीजिए, दिख नहीं रहा होगा। अब देखिए H1 H2 कह दीजिए, H1 क्या हो जाएगा, ये H1 यहाँ निकालिए, H1 इक्वल टू क्या हीट जनरेट हुआ, H1 पहला वाला बल्ब में क्या हीट जनरेट हुआ, I²R। आई देखिए सीरीज में है और वोल्ट सेम है, सीरीज में है और वोल्ट सेम है, तो I दोनों में इक्वल ही होगा, I1 बाय I1 स्क्वायर इंटू R, तो इसको लिख सकते हैं I स्क्वायर इंटू R, ये लिख सकते हैं। और यहाँ से निकालिए, यहाँ से H2 निकालिए, तो यहाँ भी H2 हो जाएगा हमारा I2 स्क्वायर R। अब I1 सिंस यहाँ लिख देता हूँ, सिंस I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, क्यों है, सीरीज में है और सेम वोल्ट सप्लाई हो रहा है, तो I स्क्वायर R लिख दिया, R1 R2, यहाँ R1 लिखिए, यहाँ R2 लिखिए। नाउ रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R बाय I²R1 बाय I² R2, ये हो गया। अब क्या आया, R1 क्या आ गया, R1 आया हमारा, R1 484 बाय 9, ये R2 आया हमारा 968 ये आया। यहाँ पे यूनिट तो कैंसिल हो जाता है, इसमें ये जूल में आएगा और ये जूल में आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 2 जैसे कटेगा, इतना से 2 टाइम्स कट जाएगा, ये है ना, देख लीजिए गौर से। अब ये आ गया क्या हमारा रेशियो 1/2, मीन्स 1:2 के रेशियो में, दिस विल बी द
required answer. This will be the required ratio. Okay. सॉरी, हमने क्या किया, फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ, रिकैप करके समझा देता हूँ आपको। देखिए, दो बल्ब था, दोनों कनेक्ट, दोनों में है, एक पे है 220 वोल्ट 100 वाट, दूसरे पे है 220 वोल्ट 50 वाट, और उसको सीरीज में जोड़ा गया है। जो मेन सप्लाई में, जो मेन सप्लाइंग है वो 220 वोल्ट का है ना। रेशियो निकालना है हीट का जो जनरेट हुआ है दोनों में। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर के फॉर्मूला से R1 R2 करके निकाल दिए, R1 इक्वल टू V1 स्क्वायर बाय P1, इससे निकाले तो R1 आ गया 484, और उसके बाद R2 निकाले वी स्क्वायर बाय P से, तो हमारा आया 968 ओम। अब दोनों का फिर जूल्स फार्मूला अप्लाई किए, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से, टी कौन है तो आई स्क्वायर आर लगाए, आई स्क्वायर आर वन आर टू आ गया, आई स्क्वायर आर वन और आई स्क्वायर आर टू आ गया। दोनों का रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो निकाले तो ये कैंसिल हुआ है ना। आई स्क्वायर कैंसिल, आर वन बाय आर टू आ गया, और आर वन बाय आर टू 484 बाय 968 कैंसिल होके आ गया हमारा 1/2, 1:2 इज द required heat generated in both the valve. Okay, this will be the answer. Okay. शॉर्ट ले लीजिए इसका, अब इधर फोकस कीजिए मेरे तरफ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये 2 सवाल दिया आप लोगों को, सबके लिए, मेरे सब्सक्राइबर को भी और मेरे व्यूअर को भी, सबों को दिया। ये 2 सवालों में कहीं किसी तरह का कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और ऐसे कोई बहुत हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही इजी है। और देखिएगा प्रीवियस ईयर्स में उठा के ऐसे 12th में, आईआईटी में, नीट में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, अब लंबा हो रहा है, जाते जाते यही कहूँगा, अपना डाउट भेजते रहिए, और डाउट भेजने के पहले ही अगर ये पसंद आ जाए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। लाइक तो करना ही है, शेयर तो करना ही है, और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ये जो भी मैं अपना वीडियो क्लास दूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू।